करते हैं। धरती पर आज से करीब 500 मिलियन साल पहले जीवन सिर्फ पानी में था, यानी कि सिर्फ पानी में रहने वाले जीव ही इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन जब धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनने लगी, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर मौजूद जीवों को बचाती है। फिर अगले 120 मिलियन सालों में ये ओजोन लेयर की परत और भी ज्यादा मोटी होती चली गई, जिस कारण धीरे धीरे धरती पर पेड़ पौधे उगने लगे। इसके कुछ करोड़ों साल बाद समुद्र में रहने वाली ये मछली, जिसे तिक्तालिक कहा जाता है, इसने समुद्र से बाहर निकलकर अपना पहला कदम जमीन पर रखा। इसने जमीन पर रेंगने के लिए अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल किया और समय के साथ ये मछली पानी से बाहर जमीन पर आने जाने लगी, जैसे इसके अंग धीरे धीरे विकसित होने लगे और अगले 20 मिलियन सालों के विकास के बाद ये टेट्रापॉड्स में बदल गए और इनके शरीर के अंग पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए विकसित हो गए। लेकिन ये अपने अंडे पानी में ही देते थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो सभी जीव जिनके 4 पैर या 2 पैर या फिर 2 हाथ हैं, वो सभी इन्हीं टेट्रापॉड से विकसित हुए हैं, जिनमें डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और यहाँ तक कि हम इंसान भी शामिल हैं। समय बीतने के साथ धरती पर कुछ और नए जीवों का जन्म हुआ। फिर समय और बीतता गया और अब धरती पर पूरी तरह से जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और धरती पर बड़े बड़े जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी डायनासोर्स का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि डायनासोर्स के अलावा और भी कई तरह के जीव धरती पर जन्म ले चुके थे। लेकिन अब धरती पर कुछ ऐसा होने वाला था जैसे ये सारे जीव धरती से खत्म होने वाले थे, क्योंकि अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। सुकून से अपना जीवन बिता रहे जीव इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल ये वो समय था जब पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए, जिसके कारण धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जैसे पूरी धरती पर महाप्रलय की शुरुआत हो गई। इसकी चपेट में आकर सारे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए और धरती पर करीब 90% जीवों की प्रजातियां खत्म हो गयीं। और इस महाप्रलय में कुछ जीव जिंदा बच गए, जिन्होंने ऐसे वातावरण में जीना सीख लिया। फिर समय और बीतता गया और फिर धरती पर इस महाप्रलय का अंत हुए करोड़ों साल बीत गए, पर अभी भी डायनासोर्स का जन्म नहीं हुआ था। आपको बता दूं कि इसी तरह करीब 3 बार और धरती पर महाप्रलय आया था, जिसमें कई तरह की प्रजातियां नष्ट हो गई थी, जिसके बाद समय के साथ कई और नई प्रजातियों का जन्म हुआ और अब पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसका वातावरण जीवन जीने के लिए अनुकूल हो चुका था। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और पृथ्वी पर रहने वाले जीव अब और भी ज्यादा विकसित हो चुके थे और अब इस धरती पर एक ऐसी प्रजाति जन्म लेने वाली थी जो कि इस ग्रह पर करोड़ों साल तक राज करने वाली थी, जिसे हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने करीब 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। आज से करीब 250 मिलियन साल पहले यानी मेसोजोइक एरा में कई तरह के डायनासोर हमारी धरती पर राज किया करते थे। जमीन के साथ साथ पानी से लेकर आसमान तक हर तरफ डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था। अभी तक जितनी भी प्रजातियों का जन्म हुआ था, डायनासोर्स उनमें सबसे अलग थे और इसकी वजह थी उनका आकार, क्योंकि ये पृथ्वी पर जन्मे सभी जीवों में सबसे बड़े और विशालकाय थे और समय के साथ साथ इनका आकार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इनके अंदर इंटेलिजेंस की बहुत कमी थी, पर ये अपने विशालकाय आकार, लंबी पूंछ और बड़े नुकीले दांतों से किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे और उनसे डरकर दूसरे छोटे जीव, जिन्हें स्तनधारी जीव कहा जाता है, वो डायनासोर से छिपकर धरती के नीचे बिलों में रहा करते थे। डायनासोर्स अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी जीव सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और हम भी स्तनधारी जीव ही हैं और हमारा विकास भी इन्हीं छोटे जीवों से हुआ है। लेकिन अब धरती पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर कहीं दूर से एक एस्ट्रॉइड धरती की ओर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो अचानक इसकी रफ्तार काफी तेज हो गई। इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये एस्ट्रॉइड धरती के काफी करीब पहुंच चुका था और इतनी रफ्तार के कारण ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सिर्फ इसकी चमक से ही 800 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित सभी जीवों की आंखें अंधी हो चुकी थी और जैसे ही ये 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट पैदा हुआ, जिस कारण डायनासोर के साथ साथ और भी बहुत से जीव जलकर मर गए। ये टकराव इतना भयानक था कि ये करीब 10 हाइड्रोजन बम के असर से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल था। अब धरती पर 5वीं बार महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि एस्ट्रॉइड के टकराव के कारण एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गए थे। इस तबाही में करीब 95% जीवों ने अपनी जान गंवा दी और पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजन वाला हर जीव खत्म हो गया और यहीं पर डायनासोर काल का अंत हो गया। पर अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो शायद हम इंसानों का जन्म नहीं हो पाता। लेकिन ये डायनासोर का